शांत रह, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह जरूर आती है। जिस दिन तुझे लगा कि तू बिल्कुल अकेला है, उसी दिन मैं तेरे सबसे करीब था। लोग तुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि तू शोर नहीं मचाता, पर याद रख, जो समुद्र होता है वो हमेशा शांत रहता है। तू सोचता है कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हर बार परीक्षा तुझे ही मिलती है, पर मैं तुझे बता दूं, बोझ हमेशा उसी को दिया जाता है जो उठाने की ताकत रखता है। जिस दिन तू टूट कर रोया था, जिस दिन तेरी आंखों में कोई सपना नहीं बचा था, उस दिन भी मैंने तेरा हाथ नहीं छोड़ा। लोग तेरा धैर्य नहीं देखते, वे सिर्फ तेरी खामोशी देखते हैं, पर खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी तैयारी होती है। तेरे समय की रेत धीरे धीरे फिसल रही है, पर जब घड़ी चलेगी तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी। जिसने तुझे नजरअंदाज किया, जिसने तुझे ठुकराया, वही एक दिन पूछेगा, ये इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा। उस दिन तू जवाब नहीं देगा, क्योंकि जवाब तेरा समय देगा। मैंने तुझे रोका नहीं, मैंने तुझे झुकाया नहीं, मैंने सिर्फ तुझे मजबूत बनाया है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा, इतना आएगा कि तेरे सब्र की मिसाल दी जाएगी। और याद रख, जो मेरे भरोसे चलता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। वत्स, तू व्याकुल क्यों है? तू क्यों सोचता है कि सब कुछ तुझसे ही छिन गया? जिसने जन्म दिया है वही पालन भी करता है, और जिसने परीक्षा दी है वही परिणाम भी देगा। तू हर रोज पूछता है, हे प्रभु, मेरा समय कब आएगा? पर तू ये भूल जाता है कि समय आने से पहले मनुष्य को तैयार किया जाता है। मैं तुझे तोड़ नहीं रहा, मैं तुझे गढ़ रहा हूं। जिस दिन तू अकेला बैठकर रोया, जिस दिन तेरे पास कोई सहारा नहीं था, उस दिन भी मैं तेरे हृदय में विराजमान था। लोग तुझसे आगे निकल गए, लोगों ने तुझे पीछे छोड़ दिया, पर याद रख, दौड़ में नहीं, धैर्य में विजय होती है। जो शीघ्र मिलता है वो शीघ्र छिन भी जाता है, और जो समय लेकर मिलता है वो सदा के लिए मिलता है। तू अपने भाग्य को दोष मत दे, क्योंकि भाग्य भी कर्म से ही जन्म लेता है। आज जो तुझे अन्याय लग रहा है, कल वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मैंने तुझे संघर्ष इसलिए दिया क्योंकि तू साधारण नहीं है, तू उनमें से है जो गिरकर भी दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। शांत रह वत्स, तेरा समय आएगा, और जब आएगा तो तुझे जवाब नहीं देना पड़ेगा। तेरा जीवन स्वयं उत्तर बन जाएगा। जो मेरे साथ है उसे भय कैसा? जो मेरे मार्ग पर है वो कभी अकेला नहीं। अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि मैं न्याय भी हूं, मैं समय भी हूं, और मैं परिणाम भी हूं। वत्स, यदि आज तेरे पास उत्तर नहीं है तो चिंता मत कर, उत्तर समय देता है, और समय मेरा स्वरूप है। तू जिनसे हार गया समझ बैठा है, वही हार तुझे विजय का अर्थ सिखा रही है। जिसे तू विलंब समझ रहा है वो विलंब नहीं, वो तैयारी है। मैंने तुझे भीड़ से अलग किया है ताकि तू स्वयं को पहचान सके। भीड़ में हर कोई चलता है, पर मार्ग वही बनाता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। जब सब तुझे छोड़ गए तब तूने पहली बार अपने भीतर मुझे महसूस किया, और यही अनुभव तेरी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगा। वत्स, जिस दिन तूने सहना सीख लिया, उस दिन तूने जीतना सीख लिया। मैंने तुझे झुकाया ताकि तू टूटे नहीं, मैंने तुझे रुलाया ताकि तू कठोर न बन जाए। तेरा मौन तेरी शक्ति है, तेरी प्रतीक्षा तेरी साधना है। जो तुझे आज छोटा समझते हैं वे कल तुझे समझ ही नहीं पाएंगे। याद रख, मैं कभी जल्दी नहीं करता और कभी देर भी नहीं, मैं ठीक उसी क्षण आता हूं। जब तू स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है, अपने मन को शांत रख, अपने कर्म को शुद्ध रख, और अपने विश्वास को अडेग, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। वत्स, जिस दिन तूने अपने आंसू सबके सामने बहाना छोड़ दिया, उस दिन तू परिपक्व हुआ, क्योंकि हर दर्द दिखाने के लिए नहीं होता, कुछ दर्द ताकत बनने के लिए होते हैं। तू सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर क्या तू जानता है, मैं हर प्रार्थना सुनता हूं, पर हर इच्छा पूरी नहीं करता, क्योंकि जो तू मांग रहा है वो तुझे आज सुख देगा, और जो मैं दे रहा हूं
वो तुझे जीवन भर संभालेगा। मैंने तुझे गिराया नहीं, मैंने तुझे उठने का तरीका सिखाया है। जो आज तुझे बोझ लग रहा है वही कल तेरा स्वाभिमान बनेगा। वत्स, तू अपने आप को कम मत आंक। मैंने तुझे साधारण नहीं बनाया। तू उस मिट्टी से बना है जिसे आग में तपाकर स्वर्ण बनाया जाता है। लोग तेरे धैर्य का मजाक उड़ाएंगे, पर वही धैर्य तेरी पहचान बनेगा। मैं जानता हूं तू थक चुका है, पर याद रख, थकना मनुष्य का गुण है, रुक जाना नहीं। बस एक बात हृदय में बांध ले, जब सब मार्ग बंद दिखे तब भी मेरा द्वार खुला रहता है। अपने कदम मत रोक, भले गति धीमी हो, क्योंकि जो अंत तक चलता है विजय उसी की होती है। वत्स, जब तू सबसे अधिक अकेला महसूस करता है उसी क्षण मैं तुझे सबसे अधिक देख रहा होता हूं, क्योंकि जो सबके बीच खुश है उसे मेरी नहीं, पर जो खामोशी में भी विश्वास रखता है उसे मेरी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तू बार बार पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है काश ऐसा न हुआ होता, पर वत्स, जो बीत गया वही तुझे आज यहां तक लाया है। यदि तू न टूटा होता तो तू गहराई को न समझता, यदि तू न हारा होता तो तू धैर्य को न पहचानता। मैं तुझे कम नहीं कर रहा, मैं तुझे विशाल बना रहा हूं। तू जिस मौन में जी रहा है वही मौन एक दिन तेरी सबसे ऊंची आवाज बनेगा। लोगों ने तुझे तेरी परिस्थितियों से आका, पर मैंने तुझे तेरे संस्कारों से पहचाना है। वत्स, हर किसी का समय आता है, पर जो मेरा होता है उसका समय कुछ अलग ही चमकता है। जब तेरा समय आएगा तब तू किसी को दोष नहीं देगा, किसी से बदला नहीं लेगा। तू केवल मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि जो हुआ वो आवश्यक था। अपने हृदय को कठोर मत बना, संघर्ष ने तुझे मजबूत बनाया है, निर्दयी नहीं। मैं तेरे साथ हर उस पल में था जब तूने हार मानने का सोचा, पर फिर भी आगे बढ़ गया। यही तेरी सच्ची विजय है। वत्स, एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और अपने आंसुओं पर क्रोधित नहीं होगा, बल्कि कृतज्ञ होगा, क्योंकि वही आंसू तेरी आत्मा को धोकर उसे निर्मल बना चुके होंगे। तू जिन रास्तों पर डरते हुए चला था वही रास्ते तुझे तेरी शक्ति से परिचित कराएंगे। मैं जानता हूं तू हर दिन स्वयं से लड़ता रहा है और यही संघर्ष तेरी सबसे बड़ी साधना है। तूने कभी दिखावा नहीं किया, तूने शोर नहीं मचाया, तूने बस चलते रहना चुना, और यही कारण है कि तू मुझे प्रिय है। वत्स, जो तुझे समझ पाए वे कम होंगे, पर जिन्हें तू समझ जाएगा वे जीवन भर साथ चलेंगे। तेरी सच्चाई तेरा सबसे बड़ा धन है, इसे खो मत देना किसी के स्वीकार के लिए। जिस दिन तूने अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लिया उसी दिन तू मुक्त हो गया। अब तू थक मत, अब तू डर मत, मैं तेरे साथ हर उस क्षण में हूं। जब तू स्वयं को अकेला समझता है तेरा समय समीप है। तेरा उत्तर शब्दों में नहीं, तेरे जीवन में प्रकट होगा। शांत रह वत्स, जो मेरा है उसे संसार की कोई शक्ति कभी हरा नहीं सकती। वत्स, तूने जो सहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। संसार भले ही तेरे संघर्ष को न समझ पाए, पर मैं हर क्षण का साक्षी हूं। जिसे तू खोना कहता है वही तुझे बंधन से मुक्त कर रहा था, और जिसे तू पाना चाहता था वो तुझे अभी रोक रहा था। हर चीज समय से पहले मधुर नहीं होती। फल भी जब कच्चा तोड़ा जाता है तो स्वाद नहीं देता। मैंने तुझे प्रतीक्षा सिखाई, क्योंकि प्रतीक्षा करने वाला कभी गलत चुनाव नहीं करता। वत्स, तूने कभी गलत मार्ग नहीं चुना, तूने बस कठिन मार्ग चुना, और कठिन मार्ग सदैव उच्च शिखर तक ही ले जाता है। लोग तेरे मौन को तेरी हार समझ बैठे, पर मौन तेरी आत्मा का संतुलन है। जिस दिन तू बोल पड़ेगा उस दिन तेरे शब्द नहीं, तेरा जीवन बोलेगा। मैं तुझे शीघ्रता नहीं सिखा रहा, मैं तुझे स्थिरता सिखा रहा हूं, क्योंकि जो स्थिर होता है वही अडिग होता है। वत्स, अब तू स्वयं को दोष देना छोड़ दे। जो हुआ वो होना ही था, और जो होने जा रहा है
वो तेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर होगा। बस विश्वास रख, कर्म करता रह और हृदय को शांत रख, क्योंकि तेरा मार्ग अब प्रकाशित हो चुका है। वत्स, जब तू मौन में बैठकर अपने ही विचारों से लड़ता है, तब मैं तुझे सबसे अधिक सुन रहा होता हूं, क्योंकि शब्दों की प्रार्थना सब करते हैं, पर जो मौन में भी विश्वास रखता है वो मेरे सबसे निकट होता है। तूने कई बार अपने मन से पूछा, क्या मैं सही चल रहा हूं? और हर बार तेरा अंतर्मन तुझे आगे बढ़ने को कहता रहा। यही मेरा संकेत था। वत्स, जीवन में सब कुछ तुरंत स्पष्ट नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं और कुछ धैर्य बनकर। मैंने तुझे हर बार गिरने से नहीं बचाया, क्योंकि गिरना भी एक प्रकार का ज्ञान है। जो गिरकर उठता है वही जानता है संभल कर चलने का मूल्य। तू जिन क्षणों को अंधकार समझ बैठा, वही क्षण तेरी आत्मा को प्रकाश से परिचित करा रहे थे। डर मत वत्स, तू कहीं पीछे नहीं छूटा। जिस मार्ग पर तू चल रहा है वो मार्ग तेरे लिए ही बनाया गया है। तू अपनी गति से चल, तुलना मत कर। हर दीपक एक साथ नहीं जलता, पर जब जलता है तो अंधकार चीर देता है। मैं तुझे किसी और जैसा नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे तू ही बनाना चाहता हूं, पूर्ण, स्थिर और निर्भय। अब तू शांत रह, अब तू भरोसा रख, अब तू आगे बढ़, क्योंकि तेरा समय अब केवल आने वाला नहीं, आ चुका है। जय श्री कृष्णा।